गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभाय, निर्विघ्नं कुरुमे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, विघ्नहरण मंगलकरण। जय गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए क्या। प्रथम निमंत्रण का मतलब है भगवान गणेश सर्वोपर है। सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की जाती है और इस वक्त मुंबई समेत पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, घरों में पंडालों में बप्पा विराजमान है। और ऐसे में बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में अंधेरी राजा के दरबार में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बप्पा जो है यहाँ पर विराजमान है। दरबार में देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की विशालकाय मूर्ति जो काफ़ी सालों से यहाँ पर अंधेरी के राजा मित्रमंडल द्वारा यहाँ पर जो है विराजमान की जाती है। आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति अंधेरी के राजा जो पंडाल है इसमें बप्पा विराजमान है। देख सकते हैं कि किस तरह से बप्पा की मनमोहक मूर्ति जो है यहाँ पर विराजमान की गई है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर लाखों की संख्या में आकर बप्पा की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का नारा गूंज रहा है क्योंकि ये परंपरा जो पिछले कई सालों से चल रही है। लोकमान्य तिलक जी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। गणपति उत्सव का जो आयोजन इसलिए किया जा रहा था ताकि सभी लोगों को एकत्रित किया जा सके और उसी परंपरा को आज उत्सव का रूप धारण कर चुके हैं। महाराष्ट्र में खासतौर बात करें तो लगातार गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अंधेरी के राजा मंडल के जो है प्रवक्ता हैं उदय सालिन जी, उनसे जानते हैं। उदय जी, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। किस तरह से गणेश उत्सव का आज 7वां दिन है और जिस तरह से अंधेरी के राजा की बात करें तो ये रायगढ़ का किला जो तब्दील किया गया है। हमने देखा कि झांकी भी आपने प्रस्तुत की जिसमें शिवाजी महाराज जो है बनकर खुद गणपति बप्पा को ला रहे हैं। क्योंकि जो शिवाजी महाराज का जो हिस्ट्री है, उन्होंने मुगल से बहुत सारा प्रांत को बचाया था। महाराष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्र दिलाया है कि आज जो भी गणेश पर्व अपन बना रहे हैं उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज का जो पीढ़ी है जो स्कूल में जाते हैं उसमें किताबें में बहुत कम शिवाजी महाराज का बारे में दिया है। तो हम लोग को एक यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज क्यों इतना लोग मानते हैं उनको महाराष्ट्र में, देश भर में, और आज का पीढ़ी को जो जानना चाहिए जो शिवाजी महाराज के बारे में, इसके लिए ये राजगढ़ किला बनाया और 350 साल भी हो रहा है राजाभिषेक का। तो जो जब दरबार लगते थे शिवाजी महाराज का, उसमें जहाँ पर शिवाजी बैठते थे वहाँ पर बप्पा को हमने विराजमान किया है। तो जो मंत्री लोग जिस तरह से मुद्दा उठाते थे, जो रानी लोग वहाँ पर बैठ के ये दरबार जब लगते थे उसको देखते थे। हर एक चीज़ है, नगाड़ा है, हाथी है बाहर, तो हर एक जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर बनाया है। शिवाजी महाराज का प्रतिमा भी है बाहर जो बीच में है, जो लोग लाइन में लगे हैं उसका बीच में प्रतिमा भी है। तो लोगों को एक तोहफा है अंधेरी का राजा का दर्शन का साथ एक जो रेप्लिका जिसका हमने बनाया शिवाजी महाराज का रायगढ़ का, तो लोगों को खूब अच्छा लग रहा है। बहुत सारा रेस्पॉन्सेज हमारे साथ आ रहा है। लोग आके बोल रहे हैं कि आपका जो व्यवस्था है जो लोगों को जो देखना चाहिए, ये ऐसा एक हर टाइम हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अलग अलग चीज़। ऐसा नहीं है कि जो हिस्टोरिकल कितने साल हो गए इस मंडल को, और जिस तरह से बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और क्या क्या गाइडलाइंस जो प्रशासन की तरफ से दी गई है वो कैसे फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली जो सुरक्षा का अगर बात करें तो हम लोग 8 करोड़ 31 लाख का इंश्योरेंस हमने किया है। तो उसमें जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो गणेश भक्त है वो पर आ रहे हैं, उनका इंश्योरेंस किया है। जो ऑर्नामेंट है बप्पा को उसका इंश्योरेंस किया गया है। जो सेट है पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वॉलंटियर्स है, हर चीज़ को हमने कवर किया है। उसको छोड़ के यहाँ पर 55 CCTV कैमरा पूरा लगाया, पूरा सराउंडिंग में, मंडल को लेकर पूरा सराउंडिंग में, और 12 वॉकी टॉकीज़ है, 4 हैंड डिक्टेटर्स है, 3 मेटल डोर्स है। तो हर लोगों को वहाँ पर चेक किया जाएगा। और यहाँ पे जो अंधेरी का राजा को जो दर्शन करने के लिए आएंगे उनको शॉर्ट्स और मिनीज अलाउड नहीं है। देश के कोने बने में लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, तो उसके लिए जो लोगों को शॉर्ट्स पहन के आते हैं, मिनी पहन के आते हैं, उनको हम निराश नहीं करते। वहाँ पर हम लुंगी और ट्रैक पैंट रखा है, उसको डालकर अंधेरी का राजा का दर्शन ले सकते हैं। 7वां दिन है आज गणेश उत्सव का और मंडल की तरफ से अगर चढ़ावे की बात की जाए तो कई मंडलों के जो रिकॉर्ड भी अब तक आ चुके हैं। अगर अंधेरी के राजा के चढ़ावे की बात करें तो अब तक किस तरह के चढ़ावे चढ़े हैं?
तो अलग अलग चांदी है, सोने का चढ़ा हुआ सब आया है। अभी तक हम लोग ने काउंटिंग नहीं किया है। आज आज तुलाभारा भी हुआ है। जो प्रेग्नेंट थे वुमेन, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम था। वो प्रेगनेंसी में उन्होंने अंधेरी का राजा को यहाँ पर मन्नत मांगा था, तो उनका बच्चे का साथ, मम्मी और बच्चे का साथ यहाँ पर तुलाभारा जो सेवा है उन्होंने दी है। उसमें नारियल चावल जितना उनका वेट है उससे ज़्यादा उन्होंने बप्पा को चढ़ाया है। तो अलग अलग सोने चांदी का यहाँ पर चढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम हम लोग को 50 किलो चांदी जो आया था उसमें गजराज ये दो उसको हमने बनाया है। तो अलग अलग सोने चांदी का चढ़ावा आते हैं। तो परसों भी जो कंठी है, बड़े गणपति का कंठी, वो चढ़ाया गया है। तो अलग अलग चीज़ें आ रही है लोगों का मन्नत। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है तो नारियल चढ़ाव है वो बहुत सबसे ज़्यादा आते हैं। वो करीबन 15 लाख से 20 लाख नारियल यहाँ पर आते हैं। उसको भक्त को हम लोग प्रसाद का हिसाब बांट लेते हैं, इसको ऑक्शन नहीं करते। हर गणपति मंडल में 10 दिन 11 दिन की गणपति होती है, यहाँ 21 दिन की गणपति होती है। क्यों 21 दिन होती है? एक्चुअली 21 दिन का ये गणपति नहीं है, ये है जो संकष्टी तक, जब संकष्टी अनंत चतुर्थी के बाद संकष्टी जो आती है उस दिन विसर्जन के लिए निकलता है। वो ये बार 2 अक्टूबर को है। इसका कारण यही है कि 1973 में जो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कॉलोनी थे, यहाँ पर जो वर्कर्स इंडस्ट्री लोग वो रहते थे, टाटा स्टील है, एक्सेल इंडस्ट्री है, GTL कंपनी के जो वर्कर्स लोग यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर जो मिल्स के वर्कर्स भी रहते थे, वो बड़ा समय जो लॉकआउट होता मुंबई में, वो बड़े टाइम तक की जाता। लोगों को यहाँ से छोड़ के गाँव जाना पड़ा, बच्चों को स्कूल नहीं देख सके। तो तभी का जो हमारा कमेटी थे, लोग मिलकर यहाँ पर एक मन्नत रखा था कि अगर अगले साल से पहले ये लॉकआउट पूरी ख़त्म होती है, लोगों को वापस काम धंधे में ले लेती है, तो अंधेरी का राजा का जो विसर्जन यात्रा है वो संकष्टी का दिन करेंगे। तो 1 महीना का बाद ही जो गणपति उत्सव हुआ था उसका 1 महीना का बाद ही लॉकआउट सब बंद हुआ था। तो उसके लिए अंधेरी का राजा का जो विसर्जन यात्रा है वो अनंत चतुर्थी का दिन नहीं होती है, जो पहले संकष्टी आती है उस दिन यहाँ पर 18 से 20 घंटा का विसर्जन यात्रा पूरा अंधेरी का इलाके से वर्षों गाँव तक जाते हैं। तो उसमें बड़े पैमाने में लोग शामिल होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ उसमें आते हैं, हर रिलीजियस के लोग आते हैं। जो मुसलमान लोग हैं जो अंधेरी का इलाका में, वो वन पटाखा को पैसा देकर भी उसको फोड़ते हैं। बिल्कुल, बात करें तो अंधेरी के राजा की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जिस तरह से बप्पा को विराजमान किया गया है, ये जो है शिवाजी महाराज का दरबार बनाया गया है रायगढ़ किला का, और उसी में बप्पा को विराजमान किया गया है। साथ ही हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि साइड में अगर बात करें तो हम अपने कैमरामैन FS पटेल से चाहेंगे कि दिखाएं कि ऊपर जो है रानियों को बैठाया गया है और नीचे जो है प्रजा लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, वो लोग अपना अपना जो है जो सुनाए, अपनी आवाज़ दरबार में प्रस्तुति करें। और इस पूरे पंडाल को जो है रायगढ़ के किले के रूप में तब्दील किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चढ़ावे की अगर बात करें तो यहाँ हर साल जो है कई किलो चांदी, सोना और तमाम तुला दान भी किया जाता है। तो अंधेरी के राजा के कई ऐसी मान्यताएं हैं। वैसे भी भगवान गणेश मन्नतों के देवता होते हैं। कहते हैं कि जो भी भगवान गणेश से सच्चे मन से मांगता है उसकी मुरादें भगवान गणेश पूरी करते हैं। तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के साथ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएं, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा के भी ध्यान रखें ताकि आप दर्शन करें, गणेश उत्सव में खुशियों के साथ से बप्पा की पूजा अर्चना करें और किसी भी प्रकार की कोई हानि न पहुँचे। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।